हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूं मैं आपके लिए। इंग्लिश में एसएससी के किसी भी एग्जाम में सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, उसके लिए ये बेहतरीन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। आप बस इतना करके जाएंगे, आप 23 में 24 तो करके ही आएंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। और बस जितना मैं आपको बताता रहूँ आप उतना करते रहिए, बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट कब करवाना है, कब पैसेज करवाना है, और कब ग्रामर, कब वोकैब करवानी, सब मैं आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वर्क करने का। आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका डर है, लास्ट क्लास भी मैंने यहीं शुरू करी थी, ये भी यहीं से शुरू करूँगा। क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट भी सीजीएल में पूछा गया है, तो सीजीएल 2024 में क्या है क्वेश्चन, एक बार आप पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके, फिर उसका आंसर टिक कर लेंगे। ये रहे ऑप्शन, उसके देख लीजिए एक बार। ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। पॉज करके एक बार ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करता हूं मैं। Appearances may not reveal the man, so you should not make dash about a man's character based on how he dash mean people smile and smile yet prove be dash. On the other hand, people with rough exteriors prove to be the dash and most considerate people on earth. They are the people who are beautiful from dash. देखिए, मान लीजिए जिसको इसकी हिंदी नहीं समझ में आई, लेकिन इतना समझ में आ रहा है ना, किसी इंसान के बारे में बात करी जा रही है, उसकी मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करी जा रही है, उसके कैरेक्टर के बारे में, है ना। वो कैसा है, अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है ना, कुछ ऐसी ही तो बात करी जा रही है। चलिए, अपीयरेंसेस समझते हैं, दिखावा, जो हम लोग सामने, जो हम लोग किसी को दिखा रहे हैं, जैसे हम हैं वैसा उसको, जो नहीं है वो भी दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं अपीयरेंसेस, है ना। अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन, अपीयरेंसेस शायद किसी को रिवील नहीं कर सकते। रिवील मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खुलासा करना, और कंसील मतलब क्या होता है, छुपाना, है ना। तो अपीयरेंसेस किसी इंसान को छुपा नहीं सकती हैं। सो यू शुड नॉट मेक डैश अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर, तो आप उसके कैरेक्टर को क्या नहीं कर सकते हैं, डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। डेरिवेशन तो जानते हैं ना, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। ए, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, जितना एलिमिनेट करेंगे उतना हम आंसर के करीब पहुंचेंगे। डेफिशिएंट क्या होती है, कमी, यहाँ कमी का कोई सेंस तो है नहीं, है ना। असेंडिंग ऑर्डर, कोई चीज बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, है ना। इसका आंसर क्या होगा, अजम्पशन। आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते हैं, अजम्पशन नहीं कर सकते उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके अपीयरेंसेस को देख के, उसके दिखावे को, उसकी पर्सनालिटी को देखकर आप एज्यूम नहीं कर सकते वो कैसा इंसान है, उसका कैरेक्टर कैसा है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन हाउ ही डैश, वो कैसा, एडमिट का कोई सेंस नहीं है। हाउ ही शोज, ग्लिटर्स मतलब चमकना होता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। हाउ ही लुक्स, इसका आंसर क्या होगा, हाउ ही लुक्स, वह कैसा दिखता है। शोज कैसा दिखाता है, नहीं, अपीयरेंसेस कैसा दिखता है, आप उसको, वो कैसा दिखता है, आप उस पर उसको जज नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, पीपल स्माइल एंड स्माइल येट प्रूव बी। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड क्या लगा दिया, येट क्या होता है, तो भी, है ना, उसके विरोधाभास सेंटेंस, मतलब उसके अपोजिट में बात कर रहा है। स्माइल एंड स्माइल येट प्रूव बी, वहां वो स्माइल कर रहा है लेकिन अब यहाँ पे तो भी लगा दिया, तो अब उसको आपको नेगेटिव ले जाना पड़ेगा, है ना। तो जॉयफुल, ये तो इसका क्या है, खुशी। एस्केटिक, ये भी खुशी होती है। एक्सटेसी सुना होगा ना, उसी का ये एडजेक्टिव फॉर्म है ना। स्पार्कलिंग तो यही होता है, ग्लिटर्स चमकना, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, येट प्रूव बी ग्रम्पी। ऑन द अदर हैंड पीपल विद रफ एक्सटीरियर्स प्रूव टू बी द डैश एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन अर्थ। अब क्या होगा देखिए,
मोस्ट, एंड मोस्ट मैंने कल भी आपको बताया था कंजंक्शन क्या होती है, एंड अपने जैसा अपने बाद लेती है वैसा अपने पहले लेती है। यहाँ एंड के बाद सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है तो एंड से पहले भी सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में तो सभी में सुपरलेटिव डिग्री दी रखी है, लेकिन ग्लूमिस्ट, ग्लूमी क्या होता है, निराश, इसका कोई तो सेंस बन नहीं रहा है ना। इस सेंटेंस में कहीं भी उसके अपीयरेंसेस, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करी जा रही है कि ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी कैसी होती है, वो छुपाता है, दिखाता है, इसमें कैसा फेस करता है। बिटरेस्ट, इसका कोई सेंस नहीं। कड़वाहट। स्ट्रेंजेस्ट नहीं, काइंडेस्ट, वो कैसा इंसान है। कहाँ थे हम लोग, हाँ, पीपल विथ रफ एक्सटीरियर प्रूव टू बी द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन द अर्थ। ठीक है, दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम। अब यहां पर ये फंसने वाला क्वेश्चन था। स्टाइल, स्टाइल का कोई सेंस तो है नहीं, है ना। पर्सनालिटी, विद इन, एक्सटीरियर, कैसा। दे आर द पीपल हु आर, दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम। पर्सनालिटी नहीं, एक्सटीरियर बाहर से नहीं, अंदर से, विद इन। यहाँ पे अगर इनसाइड लिखा होता तो आप इसको टिक कर देते, लेकिन विद इन लिखा था तो समझ में थोड़ा सा कम आ रहा था। लेकिन यहाँ विद इन का मतलब भी अंदर से ही होता है और इनसाइड का मतलब भी अंदर से ही होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी। मतलब क्या है, दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। ये वो लोग हैं जो अंदर से सुंदर हैं, जो अंदर से अच्छे हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, साइनोनिम। 6 क्वेश्चन साइनोनिम। ये सीपीओ मेंस के 2023 से मैंने उठाया है। लैला इज द सुल्तान्स कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट क्या होता है, कॉन्सर्ट क्या होता है, कोई बताएगा। कॉन्सर्ट होता है स्पाउस, स्पाउस, पार्टनर, आपका बेटर हाफ कोई होगा ना, है ना, उसको बोलते हैं स्पाउस, पार्टनर। इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, और फो मीन्स होता है एनिमी, है ना। अल्कोहलिक जानते हैं, ये तो इसका आंसर है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दोनों साइनोनिम है आपस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, क्या दिया है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इस इडियम का मतलब होता है, मतलब किसी बात के, जो बात नहीं बोली जा रही है उसको भी समझ लेना, है ना। इसका आंसर क्या होगा, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, ए, है ना। और ये इडियम 2024 में करीब 7 से 8 बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, और एक ही एग्जाम्स में अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक बाइट द बुलेट, है ना, ये सब बहुत, स्पिल द बीन्स, ऐसे मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा, इसको नोट कर करके याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंप द गन। जंप द गन का मीन्स होता है कोई ऐसा काम तुरंत बहुत जल्दी करना, मतलब क्विकली, बहुत जल्दी किसी काम को करने में उत्सुक होना। तो इसका आंसर क्या होगा, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। इसका आंसर ये होगा टू स्टॉप। ये सब फालतू कुछ नहीं है। ठीक है, पैरामाउंट वर्ड क्या है 9th पे, पैरामाउंट। पैरामाउंट मीन्स क्या होता है, आप जानते होंगे। पैरामाउंट एक्मे, ज़ेनिथ, मतलब ऊंचाई में, बहुत सुप्रीम, ज़ेनिथ, एक्मे, एपोथियोसिस, अपजी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सुप्रीम, क्रेस्ट। खैर मैं, ठीक है, इतने वर्ड मैं हर किसी में नहीं बताऊंगा, लेकिन बता दिए। ठीक है, एक दो आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे, ये लगातार पूछे जाने वाले वर्ड हैं। मैं कोई वैसे वर्ड नहीं बता रहा हूँ जो नहीं पूछे जा रहे हूँ। पिनैकल, ये वर्ड भी पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, इन्फीरियर जानते हैं, इन्फीरियर जिस भी वर्ड में IOR सफिक्स होता है, उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी लगाते हैं, टू, कंपैरिजन के लिए। कोलैटरल जानते हैं, ट्रिवियल होता है इनसिग्निफिकेंट, मतलब क्या होता है, तुच्छ, जिसका कोई मोल ना हो कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। मतलब किसी को केयर और अटेंशन देने में फेल हो जाना, है ना, ये क्या होगा, लैक्स। या एक वर्ड आपने सुना होगा नॉन चैलेंट, मतलब
सुस्त सा आदमी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से बस लापरवाही, बेपरवाह, इसको शुद्ध हिंदी अगर बात करें तो उसको क्या बोल सकते हैं, बेपरवाह। नेग्लेक्टफुल, जो नेग्लेक्ट करता रहता है। कॉशियस जानते हैं, चेतावनी। वाइल्ड क्या होता है, बारबेरिक। बारबेरिक क्या होता है, बारबेरिक, बहुत गर्मी है, ठीक है। बारबेरिक असभ्य, जंगली, ठीक है। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट का मीनिंग आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौरव वॉज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन। क्या दिया, गौरव वॉज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन। यहां देखिए क्या दिया, देन। देन किसको दिखा रहा है, कंपेरिजन को, कंपेरिजन को दिखा रहा है। और ये कब आता है, कंपेरेटिव डिग्री में। कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनती है, गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ क्या होना चाहिए था, बेटर। बेस्ट का कोई सेंस नहीं है क्योंकि देन लगा है। देन का पेयर किससे बनाएंगे, कंपेरेटिव डिग्री से। तो क्या होगा, गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एरर दिया है 12 पे, ही रैन क्विक टू कैच द बस। मैंने आपको कल भी बताया था, एरर के लिए जो अभी ट्रेंड में है एसएससी में, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, टेंस, आप इतना पढ़ के जाएंगे 70 से 80% एरर आपकी बन जाएगी। ही रैन क्विक टू कैच द बस। ही रैन, रैन क्या है, वर्ब, और वर्ब किसको क्वालिफाई करेगी, एडवर्ब को। तो क्या होना चाहिए, ही रैन क्विकली टू कैच द बस, ठीक है। आई होप आप सबने टिक कर लिया होगा। अपना स्कोर जरूर, अपना नोट करते रहेंगे, अपना स्कोर जरूर लास्ट में कमेंट करेंगे आपका स्कोर क्या रहा। और ये बहुत, आज मैंने इजी टू मॉडरेट ही बनाया है, लेकिन बहुत एक अच्छा प्रीवियस ईयर से उठा उठा के मैं आपका बना के ला रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। आप इतना करके जाएंगे आपके पेपर में, आप खुद देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। समवन हैज़ टेकन माई सीक्रेट डायरी। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, इसका पैसिव बनाना है। और किसी पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन लगाकर सेंटेंस को बना देते हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए था, हैज़ बीन, या ये हो सकता है हैज़ टू बी गलत, हैज़ हैड बीन गलत, विल हैव बीन गलत। एक ही आंसर ये है, टिक कर देंगे आप, है ना। सबसे पहले टिक करने का तरीका मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं देखने में। सबसे पहले आप वर्ब चेक करेंगे, उसकी वर्ब से ही अधिकतर सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट विच कैंट बी कॉन्कर्ड, ऐसा इंसान जिससे जीता ना जा सके। इनविंसिबल, इनविंसिबल, कल भी मैंने आपको जैसे इनवैलिडेट वर्ड बताया था ना, कैसे बताया था, इन प्लस वैलिड प्लस एट, है ना, ऐसे बताया था ना। इन का मतलब नेगेटिव, वैलिड का मतलब प्रूफ, एट का मतलब मेक या कॉज ना। वैसे यहाँ पे इनविंसिबल, जैसे यहाँ पे लिखा है इन प्लस विन एबल। देखिए एबल या एबल जिस भी वर्ड में लगे वो क्या बनता है, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, है ना। इन का मतलब नेगेटिव और विन का मतलब जीतना, जिससे जीता ना जा सके, इनविंसिबल, ठीक है। इनविजिबल, जिसको देखा ना जा सके, जो दिख ना रहा हो, है ना। इनविजिबल, इन लगा के नेगेटिव बना दिया। इनडेलिबल, इन नेगेटिव, और डिलीट, डेली, डेली मतलब डिलीट, जिसको डिलीट ना किया जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके, इनडेलिबल, जिसको मिटाया ना जा सके। इनएफेबल, इनएफेबल होता है जो चीज जैसे अवर्णनीय, क्या मैं हिंदी बोलना चाह रहा, अवर्णनीय मतलब इनएक्सप्रेसिबल, ज़्यादा हिंदी हो गई थी, इनएक्सप्रेसिबल, क्योंकि हिंदी वालों को मुझे लेके चलना है इसलिए मैं समझा रहा था। इनएक्सप्रेसिबल, इन मतलब नेगेटिव, एक्सप्रेस मतलब समझते हैं, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना किसी के सामने। और एबल, एबल लगा के क्या बना, एडजेक्टिव। एबल या एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, है ना, जो एक्सप्रेस करने, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के योग्य ना हो। इनएफेबल या इनएक्सप्रेसिबल। इंडेलिबल बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, इनविंसिबल, ए। ऊपर वाले का आंसर भी ए था, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, एक और एरर दी है मैंने, योर मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड डिड शी। अब जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होता है, जो मेन सेंटेंस होता है, एक होता है मेन सेंटेंस, है ना, एक होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। देखिए जब मेन सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और जब मेन सेंटेंस पॉजिटिव होगा तब क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ठीक है। ये नेगेटिव है। जैसे यहाँ क्या दिया, योर मदर्स डिलीशियस फूड डिड शी, और क्वेश्चन टैग उसी टेंस में देते हैं जिस टेंस में आपने क्वेश्चन, जिस टेंस में मेन स्टेटमेंट है, ठीक है।
अपने मन से नहीं, जैसे यहाँ पर क्या दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये इसको पास्ट इंडेफिनिट ले गया, गलत है, क्या होना चाहिए था, डजंट सी, डजंट सी। अभी मैंने क्या बताया, ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखता यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो मैं क्या पूछूंगा, आर यू, यहां कॉमा लगेगा, यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, आर यू, मतलब क्या है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या जा रहे हो, ऐसे पूछते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा, आर यू, जैसे मैं लिखूं आई एम नॉट अ टीचर, तो क्या लिखूंगा, एमेंट आई, गलत, इसको लिखते हैं, नोट कर लेंगे अच्छे से, आरंट आई, ठीक है, यहाँ ई लगा है, इसको स्टार लगा के नोट रखेंगे, जब एम होता है तो एम का क्वेश्चन टैग आरंट आई बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, ईच वन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द एनुअल फंक्शन डैश एंड अप्लॉज, क्या दिया है, इज डिजर्विंग, हैज डिजर्व, कोई सेंस नहीं, डिजर्व क्योंकि सिंगुलर है इसलिए डिजर्व प्लूरल, गलत, यहाँ क्या होगा आंसर, डिजर्व्स, मतलब हर जो जिस भी पार्टिसिपेंट ने, जो प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स जो एनुअल फंक्शन में है वो डिजर्व करता है अप्लॉज को, मतलब तारीफ को डिजर्व करता है, डिजर्व्स आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं मिस स्पेल्ड, मतलब कौन सी स्पेलिंग गलत है ना। इमेंस, इमेंस मतलब क्या होता है, ह्यूज, आगे बताऊंगा, अभी ह्यूज का एक वर्ड मैंने डाल रखा है ना। इंसेंस, इंसेंस गलत है, यहाँ पर एस ई होता है, इंसेंस आई एन सी ई एन एस ई, इंसेंस का मतलब होता है सनलाइट, सनलाइट समझते हैं, धूप, है ना। इनहेंस, इनहेंस तो किसी चीज़ की वृद्धि करना, बढ़ाना। एलिगेंस रिलेटेड टू ब्यूटी, है ना, मतलब एक अच्छा इंसान भी मतलब रिलेटेड टू ब्यूटी जाएगा। एंटोनियम, मोनोटोनस, मोनोटोनस क्या होता है, डल एंड बोरिंग, डल एंड बोरिंग, ठीक है। टीडियस, टायरसम, क्लीसे, है ना, ये सब क्या होते हैं, मोनोटोनस। अब इसका एंटोनियम पूछा है, इसका एंटोनियम क्या होगा, एंग्रोजिंग, एंग्रोजिंग क्या होता है, इंटरटेनिंग, ठीक है। रैशनल तो जानते हैं, तार्किक, लॉजिकल, वर्ड लिखते रहेंगे, है ना। टायरसम, टीडियस, ये सब किसके, मोनोटोनस के साइनोनिम है, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैराजम्बल, बेहतरीन एक कहावत ही लिख दी है, स्मोक, स्मोक इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। कैसे, इसका मतलब कोई बताएगा, इसका मतलब कहते युवा अवस्था में धूम्रपान करने से शरीर खराब होता है और ब्रेन धुंधला होता है, मस्तिष्क धुंधला हो जाता है ना, इसका मीनिंग ये होता है, ये ए बी सी डी ये होगा, ठीक है। पी क्यू आर एस सही फॉर्म में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट के 5 क्वेश्चन और हैं। हाँ, मैं कहा था, एंटोनियम, एलिफेंट, एन एलिफेंट इज अ लार्ज, लार्ज का एंटोनियम पूछा है, लार्ज मैं अभी पीछे बताया था, ह्यूज, बहुत बड़ा, गाइगेंटिक, विशाल काय, इनॉर्मस, इनॉर्मस, सॉरी, इनॉर्मस, ठीक है। गाइगेंटिक, ये भी इसका साइनोनिम होगा। हेरोइक, हेरोइक जानते हैं, बहादुर। टाइनी, टाइनी क्या होता है, छोटा, मिनी, इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम पूछा था ना इसलिए टाइनी, मिनी, छोटा, डिमिनिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, द वेडिंग वॉज पुट ऑन अंटिल जनवरी। देखिए पुट ऑन, पुट ऑन का मीनिंग सब लोग इसको लिख लेंगे, पुट ऑन का मीनिंग होता है कोई चीज वियर करना, गेन करना, है ना, गेन, प्रिटेंड, ठीक है। पुटअप, पुटअप का मतलब क्या होता है, स्टे, फिक्स, बिल्ड, कोई चीज बनाना। पुटिन, पुटिन का मतलब होता है एफर्ट्स, एफर्ट्स लगाना किसी चीज में, एफर्ट्स, रिक्वेस्ट,
और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन, डिले। और पुट डाउन का मीनिंग, पुट डाउन में राइट डाउन मतलब कोई चीज लिखना, या इसका एक सेंस निकलता है सप्रेस, दबाना किसी को। क्रश, दबाना, कुचलना किसी को, है ना, उसका सेंस एक ये भी निकलता है। और एक होता है जॉट डाउन। अधिकतर पत्रकार जो मीडिया से रिलेटेड लोग होते हैं वो जॉट डाउन करते हैं, मतलब बहुत तेजी से लिखना, उसको बोलते हैं जॉट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल क्या दिया है? व्हेन वी कनेक्ट दिस डिजाइन विद अ वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, दीज मेटल स्ट्रिप्स वर put in a sulfuric acid solution he made to strips of different metals. Alessandro Volta discovered electric battery. अब देखिए यहां पर क्या दिया है? प्रोनाउन दिया है ही किसके लिए? किसी नाउन के लिए आया होगा ना, तो सी से ऑप्शन शुरू नहीं होगा, ए गलत। ठीक है। दीज, व्हाट इज दीज मेटल, कौन सा मेटल? किसी मेटल की बात करी जा रही होगी ना, तब तो उसने मेटल बोला होगा। तो दीज, बी से शुरुआत होगी नहीं, तो जो बी से ऑप्शन है वो गलत, सी गलत। ठीक है। व्हेन वी कनेक्ट दिस डिजाइन, कब कनेक्ट किया? कौन सी डिजाइन? दिस डिजाइन, कौन सी डिजाइन पता ही नहीं है ना, तो जब डिजाइन पता नहीं तो उससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। शुरू किससे होगा? डी से। क्यों? यहां पे क्या दिया? नाउन दिया है ना, एलेजेंड्रो वोल्टा डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बैटरी। एलेजेंड्रो के लिए ही यूज किया है। ठीक है। एलेजेंड्रो वोल्टा डिस्कवर्ड, he made 2 strips of different metals. These metals, कौन से? ये different metals, इन metals के उसने कहा these metal strips were put in का मतलब efforts, अभी मैंने ऊपर बताया ना, put in a sulfuric acid when we connect this design with a wire electricity flows. I hope समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hurry up, there is still dash work left to do. वर्क यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन से अनकाउंटेबल नाउन मैनी किसके लिए आता है? काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे मैनी बुक्स, है ना, ये किसके लिए आता है? काउंटेबल नाउन के लिए। CN लिख दिया मैंने, काउंटेबल नाउन के लिए आता है। और मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसका आंसर क्या होगा? मच। होल तो समझते हैं, यहाँ होल वर्क वहाँ लेफ्ट की बात कर रहा है ना, तो कुछ तो वर्क हो चुका है तब तो यहाँ होल तो आ नहीं सकता, गलत है ना। लॉट, अ लॉट ऑफ होता है ना, इसका कोई सेंस बन नहीं रहा। और लॉट भी अपने बात क्या लेगा? काउंटेबल नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 40 विंग्स इडियम का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट स्लीप। आप लोग दोपहर में एक शॉर्ट नैप लेते होंगे ना, उसको बोलते हैं 40 विंग्स, शॉर्ट नैप। एक शॉर्ट स्लीप 40 मिनट 30 मिनट की जो शॉर्ट नैप होती है उसको बोलते हैं 40 विंग्स। सिनोनिम परसिवेरेंस, आप में भी होना चाहिए परसिवेरेंस। हर किसी में जब तक परसिवेरेंस नहीं होगा तब तक आप ऐसे CGL CHSL जैसे एग्जाम्स, आप इसकी कट ऑफ देख ही रहे हैं कितनी हाई जा रही है। जब तक आपके अंदर परसिवेरेंस नहीं होगा तब आप ऐसे एग्जाम्स को नहीं निकाल सकेंगे, है ना। परसिवेरेंस की स्पेलिंग 2 बार लिख लेंगे, यहाँ पर ए आता है। ठीक है। परसिवेरेंस का मतलब होता है डॉग्सनेस। इसका एक मीनिंग और क्या हो सकती है? वेवर्डनेस। इसका मतलब क्या होता है? हटीलापन, मतलब कोई ऐसापन, मतलब आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। परसिवेरेंस, लगातार उस काम को करते रहेंगे जब तक उसको हासिल नहीं करना। मोनोटोनस में पीछे बता के आया हूँ। डल एंड बोरिंग। रिलेक्टेंस मतलब आप बताएंगे। ठीक है। इग्नोरेंस जानते ही हैं, इसका कोई सेंस नहीं बताने का। चलिए आज का सेट खत्म होता है। एक बहुत बेहतरीन सेट था। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास आपको कल 7:30 पर मिलेगी।